फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोनोमियल थ्योरम पढ़ने वाले हैं। एंड बायोनोमियल थ्योरम का सबसे फर्स्ट फार्मूला, बेसिक फार्मूला है NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। अब इस जो ये फार्मूला दिया हुआ है इसमें n क्या है, r क्या है, n फैक्टोरियल क्या है, r फैक्टोरियल क्या है एंड n माइनस r फैक्टोरियल क्या है, इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे n जो दिया हुआ है, जैसे अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है 5c, r की जगह कुछ भी 4 लिख दिया। अब यहाँ पे जो ये 5 दिया हुआ है ये n हो गया, ये 4r हो गया। यहाँ पे अगर n का फैक्टोरियल दिया जाए तो 5 का फैक्टोरियल एंड 4 है हमारा r, 4 का फैक्टोरियल n माइनस r, 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है। 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसा भी लिख सकते हैं बट हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें नीचे 4 दिख रहा है, अगर हम 4 तक एक्सपेंड करेंगे फिर नीचे वाला जो 4 फैक्टोरियल बचेगा ये तो 1 हो गया, 1 का फैक्टोरियल कुछ नहीं होता है, यहाँ ये फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, हमें आंसर कितना मिल गया 5। तो इससे इस वाले से अच्छा है 5 इंटू 4 करके यही हम सॉल्व कर लें। कुछ लोग सॉल्व करेंगे इसको 4 को भी एक्सपेंड करेंगे, इसको पूरा 1 तक एक्सपेंड करके फिर एक एक कैंसिल करेंगे, बट यही हमारा आंसर आ सकता है। तो हम NCR को इस तरह एक्सपेंड करेंगे। ये तो था इस जो ये फॉर्मूला हमने लिखा है इसका एक एग्जाम्पल। अब हम कुछ बेसिक फॉर्म्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि दिया हुआ है। अब हम बेसिक फॉर्म में क्या पढ़ने वाले हैं, n अगर लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी डायरेक्ट लिखने के लिए। अगर हम n फैक्टोरियल, अगर इसका हमें फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा तो क्या आंसर आएगा डायरेक्ट लिखने के लिए 1। n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल होके 1 ही आएगा ना, तो NCN जहाँ हमें दिखे वहाँ हम n लिख लेंगे। NC0 अगर दिख रहा है वहाँ भी हमें 1 लिखना है, और NC1 अगर दिख रहा है तो वहाँ पे हम n लिखेंगे। n का फैक्टोरियल निकालेंगे, अपॉन में 1 है, 1 का फैक्टोरियल कुछ नहीं होता है, n का फैक्टोरियल जो होगा वही यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और एक बेसिक फॉर्म है NCR अगर है तो इसको हम शॉर्ट में एक्सपेंड करने के लिए NCN माइनस R लिख सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं बता दूँ आपको, जैसे ऊपर लिखा हुआ है 5C3 लिखा हुआ है, तो इसको अगर हमें शॉर्ट में लिखना है तो ये हो जाएगा 5C2। अब अगर जैसे इसको इसलिए यूज़ किया जाता है, अगर बहुत बड़ी फॉर्म आपके पास है 40 दिया हुआ है, 40 यहाँ पे है और ऊपर 50 है, तो इसको हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं 50C10। अब इसको एक्सपेंड करना इजी होगा बट इसको एक्सपेंड करना थोड़ा हार्ड होगा। 40 तक हम लेके जाएंगे, उससे अच्छा 10 तक यही नॉर्मली हम सॉल्व कर लेंगे, इसलिए इस वाली फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, ये और ये तीनों फॉर्म। इसको एक्सपेंड करके आंसर निकालने से अच्छा है NC1 का जो वैल्यू है वो n होगी, NC0 की 1 होगी और NCN की 1 होगी। अब बायोनोमियल थ्योरम का मेन फार्मूला क्या है वो हम पढ़ेंगे। मेन फार्मूला है जैसे x प्लस y की पावर n दिया हुआ है, जैसे नॉर्मली मान लीजिए a प्लस b अगर दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू तो a होगी, a प्लस b की पावर 1 है, a प्लस b होगा। a प्लस b स्क्वायर है तो इसकी भी जो फॉर्म है वो आपको पता है कि इतनी होगी, इसमें वैल्यू रख के आप आंसर लिख सकते हैं, 3 का भी 4 का भी, इन सब का लिख सकते हैं। बट अगर a प्लस बी की पावर 50, 14, 13 इतना बड़ा आ जाता है, जैसे a प्लस बी की पावर 15 आ गया, तो अब इसका फॉर्मूला ऐसे बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए बायोनोमियल थ्योरम यूज़ की जाती है। अब इसको एक्सपेंड करने का फॉर्मूला क्या है ये हम पढ़ने वाले हैं। अब इसको एक्सपेंड करने का फॉर्मूला हम नीचे देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है x प्लस वाई की पावर n। अब इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, NCR को x प्लस वाई की पावर n को एक्सपेंड कैसे करेंगे, NC0 x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 एंड y प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर प्लस
डैश 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 एन सी एन वाई की पावर एन। ये इसका एक्सपेंटेशन हो गया। x प्लस वाई की पावर n को एक्सपेंड किया हमने, तो क्या फाइंड हुआ, एन सी ज़ीरो एक्स की पावर n। ये फाइंड तो हुआ बट यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, बट यहाँ पे y नहीं है। अब y क्यों नहीं है, ये एन सी ज़ीरो दिख रहा है, यहाँ पे ज़ीरो है, x की पावर n दिख रहा है, तो जो यहाँ पे y है इसकी पावर में ज़ीरो है, y की पावर ज़ीरो इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ इंटू 1 कर दिया गया, y नहीं लिखा गया, इसी वजह से यहाँ पे देखिए y की पावर 1 है तो y होगा, यहाँ पे y लिखा गया है। x की पावर n माइनस 1 हो गया, यहाँ पे n से माइनस 1 किया गया है, n से माइनस 2 किया गया है और y के साथ 2 प्लस किया गया है, x के साथ माइनस किया गया है और y के साथ प्लस किया गया। एक एक करके x में से माइनस करते जाएंगे और y में प्लस करते जाएंगे। लास्ट में जो बचने वाला है वहाँ पे x से पूरा का पूरा n माइनस कर दिया जाएगा, मीन्स x की पावर 0 और y की पावर n हो जाएगी, जो यहाँ पे x की पावर n है। जो x की पावर में है वो धीरे धीरे माइनस होती जाएगी और जो y की पावर में है उसमें एक एक करके हम प्लस करते जाएंगे। तो इस टाइप में, और ऊपर जो n है, c है और ये 0 है, यहाँ से n में से n का तो वैसा ही रख देंगे, बट जो c के नीचे 0 लिखा हुआ है इसमें प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करते जाएंगे, लास्ट में एन सी एन हो जाएगा ये, एंड एन सी एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ये भी 1 हो जाएगा, y की पावर n बचेगा। अब इस पे एक बेस क्वेश्चन कर लेते हैं हम, एग्जाम्पल बेस्ड। ये क्वेश्चन है उस जो फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा है उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब इसको एक्सपेंड करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, x प्लस वाई की पावर n का फॉर्मूला, x प्लस वाई की पावर n का। अब इस क्वेश्चन पे ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है ये हम देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2y की पावर 3, और फॉर्मूला क्या है, एन सी ज़ीरो एक्स की पावर n। n क्या है हमारा, 3 है, 3c0 x की पावर n मतलब x क्यूब प्लस n c1 x की पावर 3 माइनस 1 एंड y की पावर 1 प्लस n c2 x की पावर n माइनस 2 y 2 प्लस n c3 x की पावर 3 माइनस 3 y क्यूब। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो हमने क्वेश्चन को फॉर्मूले पे रखा है, सिर्फ वैल्यूज़ पुटअप की हैं। अब सॉल्व करने के लिए 3c0 nc0 की वैल्यू अभी हमने पीछे क्या पढ़ी थी, 1 होती है, nc0 की वैल्यू 1 हो गई, इंटू एक्स क्यूब हो गया, प्लस 3c1 की वैल्यू nc1 की वैल्यू n होती है, n मीन्स 3x x 3 माइनस 1 2 हो गया एंड 2y, ये हो गया, प्लस 3c2, इसकी वैल्यू निकालने के लिए भी हमने क्या बताया था, NCR इक्वल टू n माइनस r, ये तो बताया था। इस वाले फॉर्मूले पे अगर हम इसको रखेंगे 3c2 को, तो ये क्या हो जाएगा, 3c2 इक्वल टू 3c3 माइनस 2 इक्वल टू 3c1 हो गया, और nc1 की वैल्यू क्या है, n है, तो 3 आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे हम लिख देंगे 3x 3 माइनस 2 x हो जाएगा, 2y स्क्वायर है, ये 2y का पूरे का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4y स्क्वायर, प्लस 3c3 ncn की वैल्यू क्या थी, जो भी फॉर्मूला पीछे पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग ncn की वैल्यू 1 थी, इंटू में x की पावर 3 माइनस 3 0, x की पावर 0 क्या हो गया, 1, इंटू ये पूरे का क्यूब है 8y क्यूब, ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 2y प्लस 12xy स्क्वायर प्लस 8y क्यूब, ये आ जाएगा इसका आंसर।
फॉर्मूले को एक्सपेंड करने के बाद अब इस चैप्टर में सिर्फ एक फॉर्मूला और बचता है जनरल टर्म फाइंड करने का। जैसे कोई क्वेश्चन आता है कि इस क्वेश्चन की जनरल टर्म फाइंड करो, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, टी आर जो होती है वो टर्म होती है और जो r+1 होती है ये जनरल टर्म होती है। ओके, टी r+1 इक्वल टू क्या होगा, ये जो होती है जनरल टर्म होती है और इसको फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NCR a की पावर n माइनस r एंड b की पावर r। ये होता है जनरल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। अब इस पे भी बेस्ड एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं एज एग्जांपल। अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, यदि 2 + a की पावर 50 के द्विपद प्रसार का 17वां और 18वां पद समान हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें ये तो पता नहीं है कि 18वां पद इसमें कौन सा होने वाला है या 17वां पद कौन सा होने वाला है। इसके लिए हमें पूरा 50 का पूरा बायोनॉमियल थ्योरम लगा के इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 17वां पद बोल रहा है तो इसके लिए r+1 इक्वल टू 17 हो जाएगा। जनरल टर्म 17 बोल रहा है, r+1 17 हो गया। यहाँ से r इक्वल टू 16 फाइंड कर लेंगे हम। ठीक, अब इसको रख के इस फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे। t17 17वां पद फाइंड करना है हमें ना, तो t17 इज इक्वल टू t16 + 1, यही तो होगा। इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, NCR, n क्या है 50 है n हमारे पास 50, C R क्या है 16 एंड फॉर्मूले में क्या है और a इसमें क्या है 2 की पावर n माइनस r एंड v क्या है a की पावर r है, r 16 है। अब बस इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये आ जाएगी हमारी 17 टर्म 50 C 16 2 की पावर 50 माइनस 16 34 a की पावर 16। ये हो गई 17 टर्म। अभी 18th टर्म बाकी है फाइंड करना। तो 18th टर्म के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जहाँ हमने 16 लिखा है वहीं हम 17 लिख देंगे और जहाँ 17 लिखा है वहाँ 18 लिख देंगे। C 17 2 की पावर 50 में से 16 माइनस किया 34 आ गया, तो 50 में से 17 माइनस करेंगे 33 आ जाएगा, a की पावर 17। ये आ गई 18th टर्म। अब ये कह रहा है पद समान हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। 17वां और 18वां पद अगर इक्वल हो तो a की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हम इक्वल लिख लेते हैं इसको। 17th टर्म क्या है, यहाँ पे हम t17 इक्वल टू t18 लिख लेंगे। t17 क्या है हमारा 50 C 16 234 A 16 इक्वल टू 50 C 17 233 A की पावर 17। इतना इक्वल टू इतना हो गया। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 50 C 16 2 की पावर 34 अपॉन 50 C 17 2 की पावर 33 A 17 बाई A 16, ये हो गया। अब यहाँ देखिए ऊपर क्या है 34 है, नीचे 33 है। 33 से 33 तो कैंसिल हो जाएगा, इंटू में 2 बच जाएगा। ओके, यहाँ इंटू 2 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 50 C 16 इंटू 2 अपॉन 50 C 17 इक्वल टू नीचे 16 ऊपर 17 है। 17 को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 16 इंटू a, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे क्या बच गया, a सिर्फ और सिर्फ a बचा है। इसको हम एक्सपेंड करते हैं। कैसे करेंगे, ये 50 लिखा हुआ 50 C 16 NCR, यही तो फॉर्मूला था। और NCR का फॉर्मूला क्या था, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ये था फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या है, NCR है। ये n क्या है हमारे पास 50 का फैक्टोरियल अपॉन
आर क्या है 16 का फैक्टोरियल एंड 50 माइनस 16 34 का फैक्टोरियल ये है। एंड नीचे वाला क्या है 50 का फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल एंड 33 का फैक्टोरियल। इसको ऐसे हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 50c16 इंटू 1/50c17। अगर ये 1/, में है, इसको जब यहाँ वाला भी अपान में हो जाता है तो वो उल्टा करके ऊपर लिख दिया जाता है। इसके अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ लिख दिया इंटू 2a पहले से है, ये हो गया। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 16 है 17 है, 17 को एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा 17 इंटू 16, तो यहाँ पे सिर्फ बचा क्या 17 बचा, 16 से 16 कैंसिल हो गया। ये क्या है 33 है, ये 34 है, 34 को एक्सपेंड करेंगे 34 इंटू 33 इंटू 32 इस तरह आएगा। 33 पे ही हम रोक के 33 फैक्टोरियल से 33 फैक्टोरियल काट देंगे। एक मिनट मैं करके दिखाती हूँ आपको। 50-50 तो कैंसिल हो गया, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अपान में 16 बचा हुआ है, 16 को हम ऐसे ही रख लेते हैं, ये 34 है इंटू 34 इंटू 33 फैक्टोरियल, इसके आगे नहीं करेंगे हम। 17 है 17 इंटू 16 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल का मतलब पूरा एक्सपेंड करेंगे 1 तक जाएगा, बट यहाँ तक हमें कोई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। यहाँ भी 16 यहाँ भी 16 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा इंटू 33 फैक्टोरियल। इसी के लिए यहाँ भी हमने इसको स्टॉप किया था, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। ओके, इंटू में 2 बचा हुआ है यहाँ पे 34 17 1 एंड 2, ऊपर 2 है नीचे भी 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1 आ गया। ए की वैल्यू कितना फाइंड हो गई हमें, ए की वैल्यू 1 आ गई। ओके, ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व इसी वजह से हो पाया क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हमारे पास था। अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं होता तो ये जो 50 टर्म है इसकी 50 तक हम इसको एक्सपेंड करते हैं, उसके बाद 17 16 18 टर्म की वैल्यू निकालते, फिर इक्वल रख के तब सॉल्व करते। बट अब ये फॉर्मूला यूज़ करके इतनी ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर आ गया a इक्वल टू 1। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक्सरसाइज हम नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, हमने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए। इस चैप्टर में कुल 3 ही फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फार्मूला क्या था, बायोनॉमियल थ्योरम वाला। सेकंड फार्मूला NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल। एंड थर्ड फार्मूला r+1 की टर्म फाइंड करना। अप्रॉक्स इस चैप्टर के हम सारे फार्मूले पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज बचती है जो हम कल के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। एंड कल हम स्टार्ट करेंगे इस थ्योरम का चैप्टर।